Assalamualaikum to all the beautiful students who are watching my YouTube channel. This is Dr. Mohammad Hassan Sukhera and you are watching MHS Talks. आज की वीडियो होने वाली है फिजिक्स के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं बायोलॉजी के बारे में डिटेल में आपको बताया था कि बायोलॉजी को आपको किस तरह से टैकल करोगे, उसमें 68 आउट ऑफ 68 किस तरह से लेके जाओगे। सो आज की वीडियो भी उसी तरह की है, बट इसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे एंड आई विल टेल यू कि आप किस तरह से 56 आउट ऑफ 56 लेके जा सकते हो फिजिक्स के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ करनी है फिजिक्स के लिए। आई वुड रिकमेंड कि आपकी जो भी प्रोविंशियल बुक है आप उसको फॉलो करें रादर देन गोइंग फॉर अनदर प्रोविंस बुक। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी प्रोविंस की बुक को फॉलो करें और जितना हो सके अपनी प्रोविंशियल टॉपिक्स को ही कवर करने की कोशिश करें। ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन आई वुड रिकमेंड कि आप रेड स्पॉट की बुक यूज़ करें। मैं रेड स्पॉट का बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ और उसके बारे में मैंने बहुत बात की है पिछली वीडियोज़ के अंदर। रेड स्पॉट इज़ अ वेरी हाई रिकमेंडेड बुक। इसके अंदर ये है कि आपको एक अच्छी सेंस मिल जाती है कि क्या किस तरह एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स जो भी आपने पढ़े हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। देन हमारे पास एक और बुक आ जाती है जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट फिजिक्स। एक्सपर्ट फिजिक्स बाय सर हसीब, वो भी बहुत अच्छी बुक है। आई हैव पर्सनली यूज दैट बुक और उसके अलावा मैं टीचर से भी पढ़ चुका हूँ जिन्होंने वो बुक लिखी है। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। उसके अंदर पास पेपर्स को भी अच्छे से कवर किया गया और उसके अलावा आपका जो पूरा फिजिक्स का पोर्शन है वो पीटीबी के हिसाब से या फिर जो आपकी बुक है ना उस हिसाब से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो अगर आप एक्सपर्ट फिजिक्स यूज करते हो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फिजिक्स के लिए पढ़ना किस तरह से है। देखें अगर आप सारा टाइम फिजिक्स के लिए रीडिंग पे लगाने वाले हैं या फिर सिर्फ नोट्स बनाने पे लगाने वाले हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ और ये वो गलती है जो 95% बच्चे करते हैं, हमेशा करते हैं। करते क्या है बच्चे क्या करेंगे कि उनको कोई टॉपिक अगर साइन है वो क्या करेंगे, पीटीबी खोलेंगे या फिर अपने प्रोविंशियल बुक खोलेंगे और उसको पढ़ने बैठ जाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं होता। आपने अगर नोटिस किया हो तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से कर जाते हो तो आप 90 to 95% चीजें वैसे ही क्लियर कर जाओगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप सिर्फ रीडिंग के ऊपर टाइम देने वाले हो तो आपको कोई ऐसे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उसका उतना बेनिफिट नहीं होने वाला। तो कोशिश आप ये करो कि रीडिंग को कम टाइम दो और इसकी एप्लीकेशन को ज्यादा टाइम दो। कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो उसको एक खुद को समझाने की कोशिश करो या किसी बच्चे को समझा दो, अपने क्लास वाले को समझाओ ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। एंड सेकेंडली आप उसको अप्लाई करना सीखो। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा रादर देन आप रीड जो कर रहे हो बुक को रीड करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। इट्स नॉट बायोलॉजी और इट्स नॉट केमिस्ट्री कि आप ये कर लोगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इट्स नॉट लाइक। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 इज क्रैम ऑल द फॉर्मूला। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये टेक्निक आप लगाते हो ना आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अच्छा, टेक्निक क्या कैसे काम करेगी ये जरा समझें आप। देखें, हम जब फिजिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, फिजिक्स के एमसीक्यूज को देखते हैं, तो जब हमारे पास कोई भी एमसीक्यूज आता है हमें एक तो आइडिया हो जाता है अगर हमने अच्छा पढ़ा हुआ है कि ये किस चैप्टर से पूछ रहा है या किस टॉपिक में से पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपने अच्छे से फॉर्मूलाए किए हुए हैं, लाइक मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, अगर आपने उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाए अच्छे से रटा लगाए हुए हैं, आपको पता है कि ये फॉर्मूला आपका सही आपको याद है, तो आप मल्टीपल फॉर्मूलाए को अप्लाई कर सकते हो। आप मल्टीपल फॉर्मूलाए वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि आपने उस एमसीक्यूज के ऊपर उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाए जो है वो अप्लाई किए और अल्टीमेटली आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। बट अगर आपको वो फॉर्मूलाए ही नहीं आते, आपने अगर वो फॉर्मूलाए में ही गलती कर दी, क्योंकि ज्यादातर क्या होगा, आपको एक एमसीक्यूज मिला, आपको पता है कि इस पे ये फॉर्मूला लगना है, पर उस फॉर्मूला के अंदर आपने कोई एक चीज ऊपर नीचे कर दी। लेट से पाई लगाना था, पाई नहीं लगाया, भूल गए। इस तरह आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ऊपर नीचे होगी, वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपने फोकस करना है, आप जो फिजिक्स के फॉर्मूला है ना उनके ऊपर आपका बहुत 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 अच्छा होल्ड हो। नंबर 4 ये है कि आपने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेट से आपने फिजिक्स का कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो आपने उसे सही तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच वो यही होनी चाहिए कि आप कोई एग्जाम के अंदर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इससे ये होता है कि आपका सबकॉन्शियसली एक तो माइंड की डेवलपमेंट हो जाती है कि आपने एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, और दूसरी बात ये है कि आप उसके आंसर तक पहुंचने की आदत आपको डलेगी। क्योंकि मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है और मेरे दोस्तों को मैंने ये करते हुए देखा है कि कोई अगर आंसर नहीं आता किसी एमसीक्यूज का या कोई एमसीक्यू समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो क्या करते हैं, ज्यादातर हम उसको छोड़ देते थे, वहीं पे उसका आंसर देखते थे, आगे चले जाते थे। ये गलती आपने नहीं करनी। आपको अगर कोई एमसीक्यूज ऐसा मिल गया ना
तो ये आप गनीमत जानो कि आपको और कोई ऐसा एमसीक्यू मिल गया जो आपको नहीं आ रहा। अच्छी बात है कि पेपर से पहले वो आपको पता चल गई एक चीज़ कि आपको नहीं आती, तो अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई एमसीक्यूज़ करना है या कोई प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ भी कर रहे हो, तो उसको अप्रोच कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। आपने एमसीक्यूज़ को पहले पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है? आपने आइडिया लगाना है कि इसके अंदर वो पूछ क्या रहा है हमसे क्या जानना चाह रहा है, फोर्स जानना चाह रहा है, चार्ज का पूछ रहा है, व्हाटएवर ही इज़ वांटिंग टू नो। तो आपने उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला दिमाग में लाने हैं, ठीक है? वही पिछला पॉइंट, अगर आपको फॉर्मूला आते होंगे तो आपकी ये अप्रोच सही बैठ जाएगी। फिर आपको आइडिया होगा कि अब आपने इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करते हुए आपने अपना दिमाग सब कुछ जो है ना एकदम एक्टिव होके आपने बैठना है और एक्टिव होके सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में देखो क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में आप गलती करोगे पॉइंट्स में, न्यूमेरिकल्स में आप गलती करोगे, आपने 5 की जगह 7 लिख दिया, 6 की जगह 8 लिख दिया, ये वाली सिली मिस्टेक्स करोगे जिसकी वजह से आप अपना एक नंबर जो आपको इजीली मिलने वाला था वो आप अपना कटवा लोगे। तो ये आपने नहीं करना, आपने फोकस के साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करना है फिजिक्स के, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप कैजुअल नहीं ले सकते। बायोलॉजी कई बार कैजुअल ले सकते हो आप, फिर केमिस्ट्री ले सकते हो, बट फिजिक्स आप कैजुअल नहीं ले सकते। फिजिक्स को आपने एक्टिव होके सॉल्व करना है और हाजिर दिमाग के साथ सॉल्व करना है। तो ये मैंने बता दिया। प्रैक्टिस के बाद कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट पॉइंट, दैट इज कि आपने जब भी फिजिक्स के नोट्स बनाने हैं तो कोशिश करनी है जितने कंसाइज नोट्स बनाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बेसिकली होता यह है कि जब आप शुरू में फिजिक्स के लेक्चर वगैरह ले रहे होते हो तो आप उस वक्त क्या करते हो, आप थोड़े लेंथी नोट्स बनाते हो, कोई 15-20 पेजेस पे आपका एक चैप्टर चला जाता है। बट ये चीज़ आपने कम करनी है। जब आप कोशिश करें दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, तो वो जो 20-30 पेजेस बने हुए हैं उनको 2-3 पेजेस के अंदर आपने सम अप करना है। जो चीज़ है बस उसका आपने मेन पॉइंट लिखने हैं। अगर आपकी बुक जो है उसका कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, अगर आपने प्रैक्टिस करते हुए कोई आपको नई चीज़ पता चली है वो डाल लेना। इस तरह आपको कोई सर ने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वो उसके अंदर लिख लेना। तो वो 2-3 पेजेस में जब आप कर दोगे ना तो आपकी रिवीजन बढ़ जाएगी, रिवीजन एक बढ़ जाएगी और आपका प्रैक्टिस का टाइम फिर आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपको 2-3 पेजेस रिवाइज करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप आराम से घंटा 2 घंटा आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिक्स की। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि फिजिक्स के अंदर आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप समझ नहीं आई, आपने कुछ आपको मिस हो गया, तो वीडियो को दोबारा देख लो, 1-2 बार देखो ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। अदर देन दैट अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी, क्योंकि आई नो कि आप सब एंशियस हैं अबाउट एमडी कैट और आप चाह रहे हैं कि एमडी कैट के अंदर आप अच्छे मार्क्स लें। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज के थ्रू कि आपका जितना हो सके फ़ायदा कर दूँ, ठीक है? क्योंकि क्या क्या है, मेरे पास ये नॉलेज रहेगा, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं, बट अगर मेरे इस चीज़ से किसी का फ़ायदा हो जाए, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी इस चैनल को देख रहा है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसने मेरे पे भरोसा किया है, एंड आई विल ट्राई माय 110% कि उसके भरोसे को ना तोड़ा जाए और उसको इंशाल्लाह मेडिकल की सीट तक पहुंचाया जाए। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।